जो फ्लाइट 1955 में गायब हुई, वह 37 साल बाद लैंड कैसे हुई? 2 जुलाई 1955। न्यूयॉर्क का जेएफके एयरपोर्ट अपने सामान्य रूटीन में था। यात्री चेक इन कर रहे थे, घोषणाएं हो रही थीं और पैन अमेरिकन एयरवेज की फ्लाइट 914 रनवे पर तैयार खड़ी थी। फ्लाइट का मार्ग बिल्कुल सरल था, न्यूयॉर्क से मियामी। कॉकपिट में कैप्टन विलियम ग्रांट मौजूद थे, 15 वर्षों का अनुभव, सैन्य पृष्ठभूमि और उनके नाम पर कोई भी नकारात्मक रिकॉर्ड नहीं था। को पायलट और केबिन क्रू भी पूरी तरह प्रशिक्षित थे। यात्रियों में परिवार थे, व्यवसायी थे, एक नवविवाहित जोड़ा था और एक महिला अपनी छोटी बेटी के साथ खिड़की वाली सीट पर बैठी हुई थी। सुबह 11:40 पर फ्लाइट 914 ने उड़ान भरी। शुरू के 20 मिनट बिल्कुल नॉर्मल थे। वेदर क्लियर था, इंस्ट्रूमेंट्स परफेक्ट काम कर रहे थे। एयर ट्रैफिक कंट्रोल से रेगुलर कम्युनिकेशन हो रही थी। 12:03 पीएम कैप्टन ने एटीसी को रिपोर्ट किया, एवरीथिंग नॉर्मल, मेंटेनिंग एल्टीट्यूड। और फिर रेडियो साइलेंस। एटीसी ने कॉल की, नो रिस्पॉन्स। रेडार स्क्रीन पर जो ग्रीन डॉट मूव कर रहा था, वो अचानक फेड हो गया, जैसे फ्लाइट हवा में डिसॉल्व हो गई हो। सर्च ऑपरेशन अगला पूरा हफ्ता केओस था। यूएस कोस्ट गार्ड, नेवी एयरक्राफ्ट, सर्च हेलीकॉप्टर्स, अटलांटिक ओशन का हर पॉसिबल एरिया स्कैन किया गया। न्यूज़पेपर्स ने हेडलाइंस छाप दी, पन एम फ्लाइट मिसिंग, नो wreckage फाउंड, नो डिब्री, नो ऑयल स्पिल, नो बॉडीज। बस एक फ्लाइट और 57 लोग जो अचानक एग्जिस्ट ही नहीं करते। कैप्टन ग्रांट की वाइफ रोज एयरपोर्ट आती। पैसेंजर फैमिलीज होप में रहीं। महीनों बाद केस को ऑफिशियली लॉस्ट एट सी डिक्लेयर कर दिया गया। टाइम आगे बढ़ गया। 1956, 1960, 1970। फ्लाइट 914 एक एविएशन मिस्ट्री बन चुकी थी। 17 साल बाद सितंबर 1992, कराकास इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेनेजुएला। दोपहर का टाइम था। सडनली एटीसी रेडर पर एक अननोन एयरक्राफ्ट अपीयर हुआ। कंट्रोलर ने सोचा ग्लिच होगा, पर डॉट स्टेबल थी। एयरक्राफ्ट रैपिडली अप्रोच कर रहा था। रेडियो क्रैकल हुआ और एक आवाज आई जो मॉडर्न फ्रीक्वेंसी के साथ मैच ही नहीं करती थी। कराकास कंट्रोल, दिस इज पान अमेरिकन फ्लाइट 914 रिक्वेस्टिंग लैंडिंग क्लियरेंस। ए टीसी ऑफिसर फ्रीज हो गया। रिपीट योर फ्लाइट नंबर। फ्लाइट 914 न्यूयॉर्क से मायामी जा रहे हैं, फ्यूल लो है। एटीसी रिकॉर्ड्स खोले गए। फ्लाइट 914 का नंबर देखकर कंट्रोलर का चेहरा पीला पड़ गया। वो फ्लाइट तो 1955 में मिसिंग डिक्लेयर हो चुकी थी। टीसी ने कहा, कंफर्म योर ईयर। कॉकपिट से पॉज के बाद जवाब आया, 1955 जुलाई 2। कंट्रोल रूम में सन्नाटा छा गया। इमरजेंसी प्रोटोकॉल फॉलो किया गया। रनवे क्लियर कर दिया गया। जैसे ही एयरक्राफ्ट लैंड हुआ, ग्राउंड स्टाफ ने नोटिस किया प्लेन का डिजाइन पुराना था, पेंट फेडेड था, इंजन नॉइज आउटडेटेड टेक्नोलॉजी जैसा था, बिल्कुल 1950 के दशक का एयरक्राफ्ट। प्लेन रुकते ही कॉकपिट का डोर खुला। कैप्टन ग्रांट बाहर आया। उसका चेहरा बिल्कुल सेम था जैसे 1955 के फोटोग्राफ्स में। नो एजिंग, नो कंफ्यूजन। उसने गुस्से में पूछा, Why are there jets on runway? Where are propeller planes? तब एक ऑफिसर ने धीरे से कहा, सर, इट्स 1992। कैप्टन के हाथ से क्लिप बोर्ड गिर गया। पैसेंजर्स केबिन से बाहर झांक रहे थे। उनके चेहरों पर कोई एक्साइटमेंट नहीं, सिर्फ कंफ्यूजन। एक औरत चिल्लाई, मेरी बेटी अब स्कूल के लिए लेट हो जाएगी। उसे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि उसकी बेटी अब 37 साल पहले पैदा हो चुकी होती। एयरपोर्ट स्टाफ को नोटिस हुआ। पैसेंजर्स के कपड़े 1950 के दशक स्टाइल के थे। उनकी वॉचेस ओल्ड मैकेनिकल थीं। कोई मोबाइल, कोई मॉडर्न चीज नहीं। और सबसे अजीब बात, पैसेंजर्स को भूख नहीं लग रही थी। उनके लिए सिर्फ 20 से 30 मिनट ही बीते थे। कैप्टन ग्रांट ने रिपीटेडली एक सवाल पूछा, हम मियामी क्यों नहीं पहुंचे? तब अथॉरिटीज ने डिसीजन लिया, सब पैसेंजर्स को आइसोलेटेड एरिया में शिफ्ट किया जाए। और वहीं से शुरू होता है इस स्टोरी का सबसे डार्क हिस्सा। क्योंकि जब पैसेंजर्स को मेडिकल चेक के लिए ले जाया गया, डॉक्टर्स ने जो देखा
उसके बाद उन्होंने एक ही बात कही, ये लोग टाइम से आए ही नहीं हैं। पैसेंजर्स को कराकास एयरपोर्ट के एक सील्ड मेडिकल विंग में ले जाया गया। उन्हें बार बार समझाया जा रहा था कि वो सेफ हैं, पर कोई भी ये समझने को तैयार नहीं था कि सिर्फ उनके लिए 1955 से 1992 तक का टाइम गुजर चुका है। डॉक्टर्स ने रूटीन टेस्ट शुरू किए, ब्लड सैंपल्स, एक्सरेज, हार्ट मॉनिटरिंग, और यहीं से पैनिक शुरू हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक पैसेंजर्स के सेल्स बिल्कुल फ्रेश थे, जैसे उनकी बॉडीज ने 37 साल का टाइम एक्सपीरियंस ही नहीं किया हो। लेकिन एक और अजीब चीज थी, उनके ऑर्गन्स पर एक्सट्रीम टाइम स्ट्रेस के निशान थे, जैसे बॉडी को अचानक फोर्सफुली फ्यूचर में ला दिया गया हो। एक सीनियर डॉक्टर ने क्वाइटली कहा, ये लोग या तो अभी मरने वाले हैं या फिर इनका यहाँ रहना नेचर के रूल्स के खिलाफ है। कैप्टन विलियम ग्रांट को जब ऑफिशियली बताया गया कि उसकी वाइफ 20 साल पहले मर चुकी है और उसका बीटा अब 40 साल का है, वो कुर्सी पर बैठ गया। उसने बस इतना कहा, हम गलत जगह आ गए हैं। कैप्टन ने अथॉरिटीज से एक अजीब रिक्वेस्ट की, मुझे मेरी फ्लाइट वापस चाहिए, मेरे पैसेंजर्स को वापस भेजना होगा। ऑफिशियल्स ने मना कर दिया, पर उस रात एयरपोर्ट के सीसीटीवी कैमरास ने कुछ ऐसा रिकॉर्ड किया जिसने सबको हिला के रख दिया। रात के 2:17 AM पर फ्लाइट 914 के पास सब लाइट्स एक साथ फ्लिकर करती हैं। प्लेन के अराउंड मिस्ट जैसी चीज बनने लगती है। कैप्टन ग्रांट और क्रू प्लेन के अंदर जाते दिखते हैं। पैसेंजर्स बिना किसी पैनिक के साइलेंटली अपनी सीट्स पर बैठ जाते हैं, और फिर कॉकपिट से रेडियो सिग्नल आता है, वी आर नॉट मेंट टू स्टे। ए टीसी चिल्लाता है, डू नॉट टेक ऑफ, रिपीट, डू नॉट टेक ऑफ। पर इंजन्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके थे। प्लेन रनवे पर रोल करता है, स्पीड बढ़ता है, और जैसे ही व्हील्स हवा छूते हैं, फ्लाइट 914 एक फाइट फ्लैश के साथ गायब हो जाती है। नो क्रैश, नो डेब्रिस, नो एक्सप्लोजन। रडार पर सिर्फ एक चीज रह जाती है, एम्प्टी स्काई। लास्ट एविडेंस रनवे पर एक चीज मिलती है, कैप्टन ग्रांट का 1955 का फ्लाइट लॉग। लास्ट लाइन में लिखा था, वी सॉ समथिंग इन द स्काई, इट वॉजंट स्टॉर्म, इट वॉज एन ओपनिंग। उसके बाद पेज ब्लैंक था। एविएशन एक्सपर्ट्स ने अनोन ऑफिशियली माना, फ्लाइट 914 ने टाइम स्लिप एक्सपीरियंस किया, एक नेचुरल फिनोमिनन, जहां एयरक्राफ्ट एक टेम्पोरल पॉकेट में चला गया। उनके लिए सिर्फ 40 मिनट बीते, दुनिया के लिए 37 साल। और जब वो वापस आए, टाइम ने अपनी गलती सुधार ली, उन्हें वहां रहने ही नहीं दिया गया। आज भी एविएशन रिकॉर्ड्स में फ्लाइट 914 ऑफिशियली एग्जिस्ट ही नहीं करती। नो फ्लाइट नंबर, नो लैंडिंग रिकॉर्ड, नो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। पर वेनेजुएला एयरपोर्ट के कुछ रिटायर्ड स्टाफ आज भी कहते हैं, कभी कभी रात को रनवे के ऊपर प्रोपेलर की आवाज आती है और रेडियो पर एक फेंट वॉइस रिक्वेस्टिंग लैंडिंग फ्यूल लो। स्टोरी खत्म हो सकती है, पर डर नहीं। अगर गूज बम्प्स आए हों, लाइक करो, और ऐसी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर ऐसी हॉरर स्टोरीज पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।